प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं एडमिशन के। आज हम 9th वाला क्वेश्चन करेंगे। लेट्स सी, ध्यान दो। प्रॉब्लम नंबर 9, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। मिस्टर अमित and Baban share profits and losses in the ratio of 2:3. So two partners are there, Amit and Baban. Unka ratio 2:3 is the old ratio. The balance sheet as on 31st March 2018 was as under. प्रिपेयर करने के लिए क्या कहा एक बार चेक कर लेते, उस हिसाब से आपको अकाउंट्स बनाने हैं। हमेशा की तरह P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके, देन कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या कहा है, कौन सा अकाउंट हमेशा की तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। क्रेडिटर्स कहाँ डालोगे आप? लाइबिलिटी साइड में। फटाफट अभी आपको आंसर्स देने हैं। चलो, कैपिटल गोज टू पार्टनर्स कैपिटल के, क्रेडिट में दोनों का बैलेंस गया। कैश का सेपरेट अकाउंट बनेगा और कैश का बैलेंस कैश अकाउंट के डेबिट में लिखोगे आप, राइट। आगे है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, सारे असेट्स है और सभी को कहाँ लिखोगे आप? असेट साइड में लिखोगे। डन। हाँ, अभी एडजस्टमेंट्स। दे एग्रीड टू डिसाइडेड टू एडमिट किसे? कमल on 1st April 2018 on the following terms. अमित, बबन एंड कमल, तीसरा पार्टनर ऐड हो गया। अभी कमल अपने साथ क्या लेकर आया वो चेक कर लेते हैं कि कमल शाल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। ये उसका शेयर दिया है जो हमें रेशोज वगैरह के काम में आता है। ओके, अभी आगे They agreed to admit Kamal as a partner on 1st April 2018 on the following terms. कुछ नहीं, ये डेट हम बैलेंस शीट को डाल देंगे। अभी इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, आगे टर्म्स दिए वही समझ लेंगे। कमल, अच्छा, she shall bring 50,000 as her capital and 40,000 as her share of goodwill. तो कमल अपने साथ क्या लेकर आई? कैपिटल भी लाई और गुडविल भी लाई। पहले एक एक की ट्रीटमेंट समझ कर लेते हैं। कैपिटल की ट्रीटमेंट क्या होगी कि पैसा आया, कैश में पैसा आया, कैश के डेबिट में, और कमल के कैपिटल के क्रेडिट में। ये कैपिटल के दो इफेक्ट, राइट। अभी गुडविल कौन सी मेथड है? प्रीमियम मेथड, कि जब पार्टनर अपने साथ गुडविल लेकर आएगा, मतलब कमल गुडविल लेकर आई तो प्रीमियम मेथड। अभी प्रीमियम मेथड आगे उन्होंने विड्रॉ वगैरह कुछ किया है क्या? कुछ नहीं किया है। When goodwill is brought by new partner and it is retained in the business, तो क्या ट्रीटमेंट होती है? गुडविल आया कैश में, आया कैश के डेबिट में, और दोनों ओल्ड पार्टनर्स ने बांट लिया, उनको दे दिया। कैसे दिया? उनके रेशो से। कौन से? सैक्रिफाइस रेशो से। तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको। विच रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। यही ट्रीटमेंट हम सीखते आ रहे हैं, वही सेम चीज आपको यहाँ पर करनी है। क्लियर हो रहा है? आगे लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड 60,000, पहले कितनी थी? 50, अभी कितनी हुई? बढ़ गई। असेट बढ़ना रीवैल्यूएशन के, और असेट बढ़ना का एप्रिसिएशन, ऐड एप्रिसिएशन किसके ऊपर? लैंड एंड बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट। समझ गए करना क्या है? उसके बाद फर्नीचर क्या हो रहा है? डेप्रिसिएट हो रहा है। कितने से? 10% से कम हो गया। कितना है रे फर्नीचर? 4,000। अभी 4,000 के ऊपर 10% 400 से कम हो गया। असेट कम होना, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड और लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, राइट। किसके ऊपर है एडजस्टमेंट है? फर्नीचर। फर्नीचर को टिक मार्क कर दिया। डन। क्लियर है? आगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स पे पहले है क्या बैड डेट्स?
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है क्या? पुरानी बैड डेट्स के प्रोविजन नहीं है, अभी प्रोविजन हमें क्रिएट करनी है। ये हमारी क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड और डेटर्स में से क्या करोगे आप? लेस डेटर्स पे टिक मार्क कि वो प्रोविजन हम लेस करेंगे। डन, क्लियर है? स्टॉक टू बी वैल्यूड 1,10,000, पहले स्टॉक कितने हैं? 1 लाख, अभी कितने हो गए? 1,10,000, 10,000 से क्या हुए? बढ़ गए। स्टॉक बढ़ना, असेट बढ़ना, रीवैल्यूएशन के कहा जाएगा? क्रेडिट साइड असेट इंक्रीज होना। सेकेंड इफेक्ट कहा? सेकेंड इफेक्ट एड इन स्टॉक, एड इंक्रीज्ड के नाम से गया। डन, हो गया क्लियर? सारे एडजस्टमेंट्स आ गए। आखिर में क्या कहा है? द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू देयर लोन अकाउंट। कि ये हमें एडजस्टेड कैपिटल वाली वर्किंग नोट करनी है। किसको बेस मानते हुए? टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज अ बेस। टेकिंग न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस मानते हुए हमें ये वर्किंग नोट करनी है। वर्किंग नोट भी पता है हमें कैसे करनी है ना? यहाँ पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर यहाँ पर लेकर उसका शेयर का फिर उससे न्यू रेशो निकाल कर न्यू रेशो में तीनों को बांट देना है। जो भी बची हुई अमाउंट है, रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो कौन से अकाउंट को देनी है? लोन अकाउंट को देनी है। ठीक है, चलो फटाफट अकाउंट्स बना लो, सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में जैसे कहा है उस हिसाब से नाम देंगे। क्वेश्चन में बोला रीवैल्यूएशन तो रीवैल्यूएशन, क्वेश्चन में कहा पीएनएल एडजस्टमेंट तो पीएनएल एडजस्टमेंट नाम लिखेंगे। In the books of profit and loss adjustment account.
1 अप्रैल 2000 का है। बन गए अकाउंट्स, बन गए बाकी बच्चे बन ले अकाउंट्स। चलो लेट्स सी, अकाउंट्स बन गए। अभी पोस्टिंग करेंगे हम लोग। क्या कहा है क्वेश्चन में? मिस्टर अमित एंड बबन शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। क्रेडिटर्स कहाँ लिखना है? क्रेडिटर्स को लाइबिलिटी साइड, अमाउंट इज 1,40,000। तो आ जाओ लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे हम क्रेडिटर्स इन आउटर कॉलम, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट अभी इसके ऊपर नहीं है, तो अमाउंट आउटर में आ गई विच इज 1,40,000। क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट है कैपिटल। किसका? अमित का और बबन का। इसके लिए हमने कौन सा अकाउंट बनाया है? पार्टनर्स कैपिटल। उनके क्रेडिट में 1,00,000 कैपिटल उनका ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा। चलो कैपिटल अकाउंट हमने जो प्रिपेयर किया है वहां पर हम आएंगे, वहां लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अमित का कैपिटल इज 1,00,000 एंड बबन का कैपिटल इज 1,00,000। ब्रॉड डाउन कर दिया, डन। नेक्स्ट इज, अभी एसेट में आ जाओ सीधा। क्या दिया है आपको? कैश। तो कैश के लिए हमने क्या किया? सेपरेट कैश अकाउंट बना लिया। कैश का डेबिट बैलेंस है, असेट हैज डेबिट बैलेंस होता है। 1,10,000 कैश के डेबिट में लिखोगे आप क्या? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट इज 1,10,000। कर दिया ब्रॉड डाउन, कैश में लिख दिया। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट इज 50,000। ओके, एडजस्टमेंट है तो अमाउंट कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में। आ जाओ असेट्स में। असेट्स में आकर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 इन इनर कॉलम। एक लाइन छोड़ दिया, डन। आगे प्लांट 60,000 एडजस्टमेंट है क्या? तो सीधा एसेट में लिखो प्लांट 60,000 इन आउटर कॉलम, बिकॉज एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिख दिया हमने 60,000। उसके बाद नेक्स्ट फर्नीचर, एडजस्टमेंट है इस पे। हाँ, अमाउंट है 4,000। एसेट में लिखोगे फर्नीचर, लिख दो यहां पर फर्नीचर अमाउंट इज 4,000 एंड लीव अ लाइन। इसके लिए लाइन छोड़ दी, डन। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट कौन है? स्टॉक। इस पे भी एडजस्टमेंट आया है, अमाउंट है 1,00,000। एसेट में लिखना है आपको स्टॉक अमाउंट इज 1,00,000। एडजस्टमेंट के लिए लाइन हमने छोड़ दिया, डन हो गया। स्टॉक के बाद डेटर्स 16,000, इस पे भी एडजस्टमेंट आया है। ये कहाँ लिखोगे? असेट साइड में। डेटर्स अमाउंट है 16,000 एंड लीव अ लाइन। हो गया, ये हो गई हमारी पोस्टिंग। यहाँ हमारी पोस्टिंग हो गई कंप्लीट। अभी आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट्स करने हैं। तो देखो पहले एडजस्टमेंट में क्या कहा है, इधर क्या कहा है? दे एग्रीड टू डिसाइडेड टू एडमिट कमल ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन फॉलोइंग टर्म्स। कि कमल बीच इनके बीच में एंटर हुई, एडमिशन है। पहले 2 पार्टनर थे, अभी कौन आई? कमल आई। कमल का शेयर हमें दिया है जो हमें आगे काम में आने वाला है रेशियो निकालने के लिए, कैपिटल निकालने के लिए। ऑल्सो कमल के क्या टर्म्स कंडीशन है वो हमें नीचे से दिए हैं, तो थर्ड एडजस्टमेंट से हमें समझ कर लेना है। हाँ, क्या कहा है?
कि शी शैल ब्रिंग 50,000 एज अ कैपिटल। कमल कितना पैसा लेकर आई? 50,000। पैसा आया ना, आया तो कैश में आया, दैट्स वाई कैश अकाउंट के डेबिट में। तो चलो कैश अकाउंट के डेबिट में किस चीज का पैसा आया? कमल का कैपिटल आया। तो यहां लिखोगे टू कमल्स कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल आया? 50,000। तो यहां लिख दिया 50,000 कमल का कैपिटल। ओके, आ रहा है समझ में? अभी सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा कि कमल का कैपिटल आया तो कमल के कैपिटल में लिखना पड़ेगा ना कैश आई करके। तो कैश के डेबिट में कमल और कमल के क्रेडिट में कैश। यहां लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कमल के अकाउंट में कितना? 50,000 कैश आई। ओके, डन। समझे क्या हुआ? कैश आई कैश के डेबिट में, कमल के क्रेडिट में। ये दो इफेक्ट हमने कर लिए। नेक्स्ट, एंड 40,000 हर शेयर ऑफ गुडविल। कमल अपने साथ क्या लेकर आई? गुडविल लेकर आई। इसके लिए गुडविल के मेथड सीखे हमने। देयर आर टू मेथड्स सच एज प्रीमियम एंड वैल्यूएशन मेथड। प्रीमियम मेथड में क्या होता है कि व्हेन न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा तो अपने साथ गुडविल लेकर आएगा। वैसे कमल आई तो अपने साथ गुडविल लेकर आई। ये गुडविल कौन बांट कर लेते हैं? दूसरे पुराने ओल्ड पार्टनर। कैसे बांट कर लेते हैं? सैक्रिफाइस रेशो में। अच्छा, कितना गुडविल लाई रे? 40,000। तो रेशो क्या है इनका? 2:3। वही सैक्रिफाइस रेशो बनेगा। ठीक है, गुडविल आया तो कैश में आया ना, तो कैश अकाउंट में लिखना पड़ेगा आपको गुडविल आया। तो यहां लिखोगे आप टू गुडविल अकाउंट। कितने का गुडविल आया? 40,000 का गुडविल आया। अभी ये गुडविल हमने क्या किया? रिटेन किया, बांट दिया। किसको? ओल्ड पार्टनर्स को, उनके सैक्रिफाइस रेशो में। यहां हम बोलेंगे बाय गुडविल अकाउंट। अभी कुछ अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी तो ओल्ड रेशो ही हमारा सैक्रिफाइस रेशो बना, विच इज 2:3। 40,000 को बांट दो 2:3 में, कितना आया? अमित को मिला 16,000 और बबन को मिला 24,000। ये गुडविल हमने जो कमल लेकर आई थी वो गुडविल हमने दोनों को उनके सैक्रिफाइस रेशो में बांट देना है। 16,000, 24,000, 40,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गॉट इट? समझ गए सब? आगे ये एडजस्टमेंट हो गई। देन लैंड एंड बिल्डिंग। अभी हमारे असेट्स और लाइबिलिटीज जो रीवैल्यूड हो रहे हैं, हाँ कम या ज्यादा हो रहे हैं, उनको मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम कंपेयर कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी की हो गई? 60,000। पहले कितने की थी? 50,000। अभी वो कितने की हो गई? 60,000। क्या हुई हमारी लैंड एंड बिल्डिंग? बढ़ गई। असेट बढ़ना हमारा प्रॉफिट गेन है ना, इनकम एंड गेन। एंड दैट्स व्हाई उसे कहाँ लिखते हैं हम? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। उसी को हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बोलेंगे। उसके क्रेडिट में आप लिखोगे कि क्या बढ़ रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से बढ़ी रे? 10,000। यहां हम उनका क्या लिखेंगे? डिफरेंस लिखेंगे। और 10,000 से बढ़ गई, यहां क्या बोलेंगे? ऐड एप्रिसिएशन। ऐड एप्रिसिएशन। जैसे कम होती है तो डेप्रिसिएशन और बढ़ गई तो एप्रिसिएशन। 10,000 से बढ़ गई, बाहर लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट कितनी आ गई? 60,000। डन, गॉट इट? लैंड एंड बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट फर्नीचर। फर्नीचर डेप्रिसिएट हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। कितने परसेंट से कम हो रहा है? 10% से फर्नीचर कम हो रहा है। चलो 10% से लेस कर दो, यहाँ पर लेस डेप्रिसिएशन बाय 10%। 400 रुपये आए, 10% बाहर आया 3,600। अच्छा, असेट कम होना हमारा नुकसान है। रीवैल्यूएशन या P&L एडजस्टमेंट के कहा
डेबिट साइड में लिखेंगे सेकेंड इफेक्ट क्या, टू क्या कम हो रहा है, फर्नीचर कम हो रहा है, कितने से कम हुआ, 400 से कम हुआ, वहां पर हम डिफरेंस लिखेंगे 400। डन, समझ गए सब लोग। आगे फर्नीचर हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट फिफ्थ वन, आरडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ, हमें 5% निकालना है, तो 16,000 का 5% निकालो रे, कितना आया, 800 आया। हाँ, तो 800 हमें डेटर्स में से क्या करना है, लेस 5% प्रोविजन विच इज 800। बाहर कितने आए, 15,200। अभी लाइबिलिटी बढ़ना, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, टू प्रोविजन ऑन डेटर्स, और कितनी प्रोविजन है ये, 800 हमने नोट कर लिया। समझ गए दो इफेक्ट। आगे क्या कहा है, स्टॉक टू बी वैल्यूड 1,10,000। स्टॉक कितने का था, 1 लाख, अभी कितने का हुआ, बढ़ गया, स्टॉक इंक्रीज हुआ, तो ऐड बोलेंगे यहाँ पर, इंक्रीज, एप्रिसिएशन नहीं बोलते, स्टॉक करंट असेट है। ओके, ऐड इंक्रीज्ड, कितने से बढ़ा, हाँ, आउटर में कितने आए, 1,10,000। स्टॉक बढ़ना, असेट बढ़ना, हमारा इनकम गेन है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में या पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय स्टॉक, कितने से बढ़ा, 10,000 से बढ़ा, वहां लिखेंगे हम 10,000। डन। और कुछ है क्या, हो गया, सारे एडजस्टमेंट हो गए। बस अभी हमें किसकी ट्रीटमेंट करनी है, वर्किंग नोट करनी है, एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। ठीक है, तो उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ, रिवैल्यूएशन को पहले क्लोज करेंगे। अभी क्लोजिंग कैसे होगा, विच साइड इज मोर, क्रेडिट साइड। कितना आया, 20,000, दोनों तरफ लिखा 20,000, 20,000, उसमें से ये 1,200 रुपये माइनस करो, हाँ, बचे 18,800। ये हमें बांटने हैं दोनों को, किसको, टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। ये हमारा क्या होगा, व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन विल गेट प्रॉफिट। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है, जो हम किसको बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर कौन है, एक अमित है, दूसरा है बबन। तो अमित के हिस्से में कितना जा रहा है और बबन के हिस्से में कितना जाएगा, उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, 18,800 को 2:3 में बांट दो और बताओ कितना आ रहा है, 7,520 एंड 11,280। उनको रेशियो में हमने बांट दिया, उनके उनके अकाउंट में गया। अभी पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखा है हमने, सेकेंड इफेक्ट, पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या है ये, प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है, तो वो हमने वहां लिखा, और उनका उनका प्रॉफिट उनको देना है आपको। इसको कितना मिला, 520, इसको कितना मिला, 11,280। उनका उनका प्रॉफिट उनको दे दिया। हाँ, इसको क्लोज करना है क्या, अभी नहीं, क्योंकि हमारी लास्ट एक एडजस्टमेंट बाकी है ना, कैपिटल निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट। चलो वर्किंग नोट पहले कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, adjusted capital taking new partners capital as a base। न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस मानते हुए हमें ये वर्किंग नोट करनी है।
अभी वर्किंग नोट कैसे निकलेगी, क्या फॉर्मूला है, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर। ओके अच्छा, नई पार्टनर कौन है, कमल। कमल का कैपिटल कितना है, 50,000 है ना, तो नया पार्टनर कमल है, कमल का कैपिटल है 50,000 और कमल का शेयर कितना है 1/4 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, यानी कि 4/1 यानी कि 4। ओके इंटू 4 कर दिया, क्या आंसर मिला, 2 लाख इज द कैपिटल। कौन सा कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अभी इसको हमें क्या करना है, तीनों पार्टनर्स को बांटना है, कैसे, न्यू रेशो से। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म will be distributed among all partners in new ratio। अच्छा उसके लिए हमें क्या चाहिए, न्यू रेशो चाहिए ना, तो उसके लिए आपको न्यू रेशो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दूसरी वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, बैलेंस ऑफ 1 निकालना है फर्स्ट, तो पहले वो निकालो। बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। व्हाट इज 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर, 1/4। कैसे माइनस करना है, इस 4 में से 1 गया, बचा कितना 3/4, ये बना अपना बैलेंस ऑफ 1। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, न्यू रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। अभी पार्टनर के नाम, पहले कौन है, अमित। अमित का ओल्ड रेशो इज 2/5, राइट, इनटू बैलेंस ऑफ 1 कितना निकला 3/4। करो कैलकुलेट, 2 3 6/20। अमित के बाद कौन है, बबन। बबन का रेशो है 3/5 इंटू 3/4 विच इज 9/20। और बची कौन, कमल। तो कमल को अभी देखो 20 में से 6 गया अमित को, 20 में से 9 गए बबन को, बचे कितने 20 में से 5 मिले किसे, कमल को। सो न्यू रेशो क्या बना, देयरफॉर न्यू रेशो इज इक्वल टू 6:9:5। ये हमें रेशो मिला। और इसी रेशो में 6:9:5, इस रेशो में हमें ये जो कैपिटल निकाला है, इस कैपिटल को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। सबसे पहले कौन है, अमित। तो टोटल कैपिटल इज 2 लाख, राइट, जो हमने अभी निकाला एडजस्टेड कैपिटल टोटल फर्म का, 2 लाख इंटू 6/20 कितना आ रहा है, चेक करो अमित को। फिर आया बबन कि 2 लाख का कितना 9/20 गया बबन को, और फिर कमल 2 लाख का 5/20। हाँ अभी करो कैलकुलेशन और बताओ किसका, अमित को कितना मिला, 60,000 मिला अमित को, 90,000 मिला बबन को, और 50,000 मिला कमल को। ये कौन सा कैपिटल एंड में हमारा जो बैलेंस मिला कैरिड डाउन, वो हमें यहाँ पर मिल गया 60, 90 एंड 50,000। चलो इसी को लेते हुए चलेंगे कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ हम लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। अमित के हिस्से में 60,000, बबन का 90,000 और कमल का 50,000। अभी ये आ गया, हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अभी हमें कहा है कि जो भी एक्सेस है या जो भी कम पड़ रहा है वो कहाँ ट्रांसफर करो, लोन अकाउंट को ट्रांसफर करो। आपको यहाँ क्वेश्चन में बोला है ना
कि जो भी उनका एक्सेस अमाउंट है वो ट्रांसफर कहाँ करो, लोन अकाउंट को ट्रांसफर करो। ठीक है, कर देते हैं। इसके लिए आपको ये अकाउंट को करना पड़ेगा क्लोज। तो अकाउंट क्लोज करते हैं। फर्स्ट, विच साइड इज मोर, कौन सी साइड ज्यादा है यहाँ पर? एक एक करेंगे। पहले हम अमित की बात करते हैं। अमित की विच साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज मोर। कितनी है? 1,23,520, 1,23,520। अभी इसमें से 60,000 क्या करेंगे? लेस। और जो बैलेंस बचा उन्होंने ही कहा है हमें किसको भेजो, लोन को। तो यहाँ क्या बोलेंगे? टू लोन अकाउंट। किसे भेजना है? लोन अकाउंट। कितना बैलेंस बचा रहे इसमें से? ये जाने के बाद कितना बचा? 63,520 यहाँ बैलेंस बचा। अभी अमित का अकाउंट क्लोज किया। सेम आप बबन का अकाउंट क्लोज करोगे। अगेन बबन की विच साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज मोर, विच इज 1,35,280, 1,35,280 माइनस 90,000 करो, कितना बचा? 45,280 आ गया। और इसका तो क्या है, टैली हो रहा है कितने से? 50,000 से 50,000। इसका कोई बैलेंस नहीं बनेगा, राइट? हाँ, अभी ये इन्हीं बैलेंसेस को लेकर कहाँ जाना है? लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी में हम ये बैलेंस भी लिखेंगे और ये बैलेंस भी लिखेंगे। ओके, यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कैपिटल्स, तीनों का कैपिटल, अमित का, बबन का और कमल का। कैपिटल जो हमने निकाला, बैलेंस कितना निकाला? 60,000, 90,000 एंड 50,000, जो कि सबका मिलाकर टोटल बनता है 2 लाख, राइट? और ये हमने कैपिटल लिख दिया लाइबिलिटी में। ऑल्सो ये जो लोन का अकाउंट का बैलेंस निकाला वो भी हमें कहाँ लिखना है? लाइबिलिटी साइड। यहाँ हम लिखेंगे लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में किसका किसका आ रहा है? अमित का और दूसरा है बबन का बैलेंस। व्हाट इज अमित का बैलेंस? 63,520। बबन का बैलेंस इज 45,280। दोनों का टोटल करो और आउटर में बताओ कितना आ रहा है? 1,08,800। दोनों का टोटल हमने लिया आउटर में। क्या सीधा अभी बैलेंस शीट क्लोज करना है? नहीं, पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे? कैश। अभी कैश में आपको सब कुछ डेबिट में ही नजर आ रहा है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। तो डेबिट का बैलेंस का टोटल करो, कितना आ रहा है? 2 लाख। तो यही 2 लाख इस तरफ भी आ गए और यही हमारा बैलेंस क्या बना? बाय बैलेंस कैरी डाउन, विच इज 2 लाख। यही बैलेंस यहाँ लेकर चलेंगे एसेट साइड में कैश के नाम से, कि कैश का बैलेंस इज 2 लाख। डन हो गया। अभी सब कुछ वहाँ डाल दिया। इसके बाद फाइनली आप क्या करोगे? बैलेंस शीट को क्लोज करो। अभी बैलेंस शीट क्लोज और बताओ कितने से टैली हो रहा है? 4,48,800। 4,48,800 को हुआ ये प्रॉब्लम टैली। ओके, गॉट इट? आया समझ में किस तरीके से वर्किंग नोट करनी है? ओके, रेशो कैसा निकालना है और ये कैपिटल की वर्किंग नोट एडजस्टमेंट कैसे करनी है ये ध्यान में लो। इस तरीके से वर्किंग नोट की जाएगी। हाँ, न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस बोला तो ज़्यादा कुछ नहीं है, फटाफट हो जाता है। बस ओल्ड पार्टनर का ही कहा गया तो ही बैलेंस निकाल कर टेम्पररी क्लोज करते हुए करना है, अदरवाइज ये सिंपल है। किसी को कोई डाउट? क्लियर है सबको? आया समझ में? ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।